स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.3 हम लोग देखते हैं। अब नौ इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें एप्लीकेशन देखना है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो अलग अलग फॉर्मेट में है उसका हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। नाउ फर्स्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म है। तो ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। करेक्ट। नाउ कोई भी इक्वेशन जो कि हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में है उसको हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन और इसका नाम अलग है, दैट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ यहाँ पे करने के लिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे मैं इसको पहले बना देता हूं। तो सपोज हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे सोचे कि हमारा ये क्या है, y है पॉजिटिव यूनिटी, पॉजिटिव यूनिटी। तो यानी कि इस टर्म को मैं पहले इधर रखूंगा, बी वाई इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। अब y इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये हमारा जो हो जाएगा y इंटरसेप्ट c हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द स्लोप और दिस इज योर c। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोई भी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू माइनस 7/x प्लस c। तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से सेकंड एंड थर्ड आपको प्रोसेस हमने बता दिया, इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6x प्लस 3y माइनस 5। तो y को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू ऑलरेडी हमारा लेफ्ट में है लेकिन m क्या है, 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये पार्टिकुलर फॉर्मेट हो जाएगा, y इक्वल टू m, m नहीं है यानी कि 0 है, 0 इंटू एक्स और यहाँ पे यानी कि m कितना है, 0 है, c कितना है, 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ अब ध्यान से देखें, यानी कि हमारा इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म अब होता क्या है पहले ये हमको समझना है। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको मालूम है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 1 क्या है, पॉजिटिव 1 है। तो सबसे पहले हमें जो भी कांस्टेंट है, अब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, कोई भी इक्वेशन बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझ जाए सारा बना सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन दिया हुआ है सारा, हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव 1 लाना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें डिवाइड कर देना है इस साइड में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू 1, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें x चाहिए और ये हमारा देता है x का इंटरसेप्ट y का इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे x बाई माइनस सी बाई ए प्लस y बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मेट हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मेट इस फॉर्मेट में हो जाएगा। बस यही करना है, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसके बाद आपका काम है सिर्फ रिवीजन करना। तो 3x प्लस 2y, सबसे पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ माइनस 12 है तो ये इधर ले आया। उसके बाद 12 से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये वाले टर्म से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मेट आ गया। नेक्स्ट
यहाँ पे x इंटरसेप्ट हमारा क्या है 4 है, y इंटरसेप्ट 6 है। यहाँ पे हमारा x a का वैल्यू ये है, यानी x एंड y इंटरसेप्ट हम लिख सकते हैं सेम टू सेम 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ जो वैल्यू आया है, यहाँ एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे होता क्या है a बाई एक्स, सॉरी x बाई ए प्लस वाई बाई बी, यहाँ पे होता क्या है 1 होता है और यहाँ पे होता है पॉजिटिव 1 होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने किया तो ये वाले टर्म को जब हम नीचे किए तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे फार्मूला का प्लस पहले लिखेंगे और ये एक्चुअल में -2 यहाँ पे आएगा, -2 इधर कर देंगे, यानी कि ये हमारा जो है ये निगेटिव y को कट कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव को कट कर रहा है। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ये 3/2 पे कट हो रहा है, ध्यान से देखें x को 3/2 पे, तो मान लीजिए ये हमारा 1 है, तो ये हमारा 1 है तो 1.5 यहाँ पे अंदाज से, तो यहाँ पे -2, तो ये हमारा लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसको देख करके भी हम आराम से बना सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। द इक्वेशन ये जो है हमारा x और 3y + 2 = 0, तो y बाई -2, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ देखेंगे तो ये -2 था, तो यहाँ -2 से हमने डिवाइड किया और 3 से डिवाइड कर दिया पहले, तो x बाई ए, ये x a का वैल्यू क्या है 0 और b का वैल्यू क्या है -2/3। क्लियर। नाउ थर्ड है फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट है परपेंड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। reduce the following equation into the normal form। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या है p है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको कैसे देखते थे कि एक लाइन का इक्वेशन है, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, ये हमारा p होता है, ये हमारा अल्फा होता है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड में हमको ले आएंगे और ये एंगल अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इक्वेशन का हमें निकालना है नॉर्मल फॉर्म, तो x माइनस √3y इक्वल टू क्या हो गया -8 हमने कर दिया। -8 करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस से सारे टर्म में मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि इसको एंगल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारा होता क्या है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, करेक्ट। यहाँ पे x cos अल्फा प्लस ये होता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले इसको हमने रूल नंबर 1, इसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद -x प्लस √3y, तो यहाँ पे सबसे दूसरा रूल नंबर है, जो भी x का कॉफिशिएंट है और y का कॉफिशिएंट है उसको स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारा डिवाइड कर दिए चारों तरफ, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा ये जो अब एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कॉस के टर्म में और साइन के टर्म में, तो एंगल तो एक ही बार निकालना है, जो भी एंगल निकालना है एक ही बार निकालना है। तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए क्या देखना है, देखिए ये -1/2 है और यहाँ पे sin/2 है, तो cos थीटा इक्वल टू, मैं एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ, -1/2, -1/2 होता कहाँ पे है cos, सबसे पहले माइनस को रहने दिया हमने, माइनस को रहने दिया, 1/2 का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री, तो cos यहाँ पे 60, लेकिन हमारा क्या है निगेटिव है, निगेटिव हमारा कहाँ पे होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, तो cos 180 माइनस 60 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री।
तो एक वैल्यू निकालेंगे तो ये दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी हो गया। नाउ सेकेंड वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सिंपल है, वाई माइनस टू, तो 0x 1y इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। करेक्ट। अब इसको x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, तो जो कि आ रहा है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x cos 90 प्लस वाई साइन 90 इक्वल टू 2। थर्ड है x माइनस वाई, यहाँ पे हमारा यहाँ सिंपल है, ये पॉजिटिव खाली देखना है, पॉजिटिव है, यस। तो इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू है इसका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 1/√2 होता है। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 2 पाई माइनस पाई बाई 4, इसको सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। आपको ये तीनों कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन, फर्स्ट इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सिंपल होता है, फार्मूला बता दे रहा हूं एक बार। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन है, ax plus by plus c equal to 0, and here the point is x1 comma y1। तो हमारा ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो a ऑफ x1 प्लस b ऑफ y1 प्लस c, इसका मॉड ले लेंगे, डिवाइड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पहले हमने मल्टीप्लाई किया, 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ अब हमारे पास पॉइंट है, और जस्ट इस पॉइंट को इसमें रख करके फार्मूला में जो हमने बताया है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ये पॉइंट है ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे सिर्फ x और y की जगह, जैसे एग्जाम यहाँ पे हमारा है 12x, तो 12 इंटू -1, फिर -5 इंटू 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाई, ये हमारा डिवाइड बाई ये हो गया हमारा, तो ये हमारा 5 यूनिट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है, उस डिस्टेंस फ्रॉम द, यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है। सपोज हमें यहाँ पे हमें पॉइंट a कॉमा 0 और ये लाइन है। अब ये हमें पॉइंट निकालना है, उस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट है, और ये हमारा है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ये हमारा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डिस्टेंस इक्वल टू जो फार्मूला है उसमें लगा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखा, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं ऐसे करते जा रहा हूं, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 कॉमा a कॉमा 0 जो था, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, ये 4 के बराबर है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू मॉड 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 8 और -2। So required point on the x-axis -2, 0 and 8, 0. This is the answer. Now find the distance between two parallel line. Theory देख लेते हैं पहले। दो लाइन अगर पैरेलल है, सपोज ax और ax
ये है हमारा, तो पैरेलल लाइन है तो स्लोप हमारा सेम होगा, तो ये दो सेम हो जाएंगे। तो c माइनस सी वन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। अगर हमारा कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम उसको डिवाइड करके सेम लाएंगे। तो 15x 8y, 15x 8y, ये कोफिशिएंट सबसे पहले देखते हैं, ये सेम है तो पैरेलल होगा। तो -34 -31 डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग पहले लाइन के फॉर्मेट में लाएंगे और तब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे c1 माइनस सी टू आप देख सकते हैं, c1 माइनस सी टू हमने बताया, c1 माइनस सी टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उसको लिख देंगे। ठीक है। तो -34 -31 -60, और ये हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 65/17 यूनिट। नाउ अ पैरेलल लाइन, द गिवन पैरेलल लाइंस आर दिस एंड दिस। दो अगर लाइन हमारे पास पैरेलल है तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड पैरेलल का जो इक्वेशन है उसमें लाएंगे। तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, और ये देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ये दोनों सेम है यानी कि पैरेलल है, तो यहाँ पे भी p प्लस 1 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ 7th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल है तो बहुत सिंपल है, अगर एक लाइन है इस लाइन के पैरेलल है तो ये याद रखिए, अगर मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है इस लाइन का पैरेलल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जिस पॉइंट से पास कर रहा है जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अननोन के का वैल्यू आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। करेक्ट। तो हम यहाँ पे इसका स्लोप पहले निकाल लिए, स्लोप हमारा कितना है 3/4। करेक्ट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हमने सीखा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इस फॉर्मेट में स्लोप आ जाएगा। नाउ यहाँ पे स्लोप आ गया 3। नाउ स्लोप हमारा आ गया, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन हमारा 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है। अब जो यहाँ पे बनाया गया है उससे भी बना सकते हैं, स्लोप आ गया, पॉइंट मालूम है तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट मालूम है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा स्लोप हो गया, तो उससे ये हमारा निकल गया। दोनों मेथड से बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेक्ट 3 यूनिट। तो यहाँ पे भी सेम, पहले हमें जो ये लाइन जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप पहले निकाल लेंगे। इस लाइन का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो इस लाइन का कितना होगा, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो अगर हमारा 1/7 है, इसका हमको निकालना है m2 इक्वल टू -1, तो m2 कितना हो जाएगा हमारा -7। इस लाइन का हमारा स्लोप निकल गया। करेक्ट, स्लोप निकल गया और एक्स इंटरसेप्ट मालूम है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टी, जो हमने फार्मूला सुबह में इसके पहले हमने देखा था। यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस टी, तो स्लोप निकल गया। स्लोप निकलने के बाद ये हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस, इससे निकाल दिए। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस का हमारा फार्मूला मालूम है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे मॉड वैल्यू होता है दो, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, तो पहले दोनों में हम स्लोप निकालेंगे। तो हमारा एक स्लोप, हमारा इसका स्लोप निकाले तो m1 इक्वल टू -√3 आया। अब स्लोप निकालने में m2 इक्वल टू -1/√3, जस्ट इसको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक हमारा 30 डिग्री है एक्यूट एंगल,
तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 30, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है एंड ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारा दिया हुआ है तो स्लोप निकाल सकते हैं। इंटरसेक्ट द लाइन, अब ये लाइन का भी स्लोप निकाल देंगे। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 7/9, यहाँ पे इसका हमारा हो जाएगा स्लोप 7/9, और यहाँ पे हमारा स्लोप हो जाएगा 3 - 1 - 3/4 - h। ये स्लोप और ये स्लोप को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है -1। नाउ इसके बाद हम इसको m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा, वहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लोप आया, दूसरा हमारा स्लोप ये आया m1 m2 इक्वल टू -1, यहां से हमारा h का वैल्यू आ गया, क्लियर है। नाउ प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के अगर हमारा पैरेलल होगा तो इसका स्लोप हमारा क्या है -a/b, -a/b हमारा इसका स्लोप, करेक्ट। तो ये हमारा स्लोप आ गया -a/b। नाउ कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन इज, ये हमारा लाइन का इक्वेशन होगा अगर इस लाइन के पैरेलल है तो सबसे पहले तो हमारा स्लोप सेम होगा। अब उसके बाद स्लोप हमको मालूम चल गया, अब हमारा ये पास कर रहा है किससे x1, y1 से, तो y - y1 m ब्रैकेट x - x1, स्लोप कितना है -a/b, तो इसको b y - y1 - a x - x1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन होगा, इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ax + by ये हमारा a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, इंटरसेक्ट कर रहा है 60 डिग्री पे, सपोज हमारा ये 60 डिग्री है और ये हमारा पास कर रहा है 2, 3 से, ठीक है। नाउ अगर एक लाइन का स्लोप हमारा दिया हुआ है, सपोज ये लाइन है, इसका स्लोप हमारा 2 है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, ठीक है। पॉइंट तो ऑलरेडी मालूम है, हमें खाली क्या निकालना चाहिए स्लोप। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस ये दिया हुआ है, तो m1 - m2/1 + m1 × m2 से यहाँ पे हमारा स्लोप निकल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे एक स्लोप हमारा m1 = 2 है, एंगल बिटवीन टू लाइंस 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे tan 60। एक स्लोप हमारा 2 है m2/1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 × m2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, करेक्ट। एक बार प्लस वैल्यू और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तो हमारा जब वैल्यू देखेंगे तो हमारा जब एक वैल्यू आया है 2 - √3, ये हमारा वैल्यू है एक 2 - √3/2 + √3। पॉइंट ऑलरेडी मालूम है किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट। 2, 3 एंड स्लोप मालूम है 2 - √3/2 √3 + 1 से पास कर रहा है, इक्वेशन निकाल देंगे। ये पूरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन हमारा ये हो जाएगा, केस 2 लेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस होगा, पॉइंट सेम रहेगा, सेम y - y1 m ब्रैकेट x - x1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा तरह से, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 4, राइट। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, 3, 4, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट -1, 2 है, और ये है हमारा 3, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, यानी कि ये अगर बाइसेक्ट करता है तो सिंपल है, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा m1 × m2 क्या होगा m1 × m2 = -1,
ये हमारा स्लोप हो जाएगा। अगर हमारा इसका स्लोप मालूम है 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा -2। करेक्ट। अब पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, आराम से इक्वेशन हमारा निकाल सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में निकाला है। फाइंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है तो हमको मिड पॉइंट निकाल करके बनाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे राइट बाइसेक्टर है तो हम लोग मिड पॉइंट से बना सकते हैं 1,3। अब स्लोप एक का लाइन का हो गया तो दूसरा लाइन का हमारा स्लोप परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1, उसे बना सकते हैं। और पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, इक्वेशन हमारा निकल गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -1,3 एंड 3x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये निकालना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। नाउ ये हमको इक्वेशन निकालना है। अब हम देखते हैं कि कॉमन सेंस ये इक्वेशन का स्लोप कितना है 3/4। करेक्ट। ये जो लाइन है -1,3 से पास कर रहा है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/3। ये पॉइंट मालूम है, ये स्लोप मालूम है, तो हम लोगों का y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन दे देगा। ये लाइन और ये लाइन को स्लोप फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा। क्लियर। अब यहीं पे सेम क्वेश्चन रहता, हमको इसका इमेज निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे होता, सब स्टेप अभी तक का सेम होता, तो इमेज मान लीजिए यहाँ पे होगा इसका। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन आया ये और ये इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे इसका इमेज होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज अल्फा और बीटा ले लेंगे। अल्फा बीटा ले लेंगे तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 ये पॉइंट आ जाएगा। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 प्लस बीटा बाई डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि कैसे अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन सेम होता है। यहाँ पे दोनों का हमने बताया था, जैसे स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों को सॉल्व किया, ये हमारा, और जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू हमने सॉल्व किया तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपल है, ये आ गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the line y equal to mx plus c meet it at the point -1, 2, find the value of m and c। इक्वेशन ऑफ द लाइन m and c जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, y equal to mx plus c। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स एट -1, 2, तो 0, 0 और इससे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। करेक्ट। और परपेंडिकुलर है ये, तो इसका स्लोप हम निकाल लिए, -2 आया। m1 m2 इक्वल टू -2 होता है, तो दूसरा हमारा स्लोप आ गया। करेक्ट। अब हम लोग -1, 2 लाइज ऑन द गिवन लाइन, तो y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप मालूम है, c मालूम है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ p and q are the length of perpendicular from the origin to this and this line। तो हमें ये प्रूफ करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस लाइन पे और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस लाइन पे, तो हमें प्रूफ करना है p² + 4q² इक्वल टू kq²। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट हमारा लग जाएगा x cos अल्फा। जस्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया 0, 0 से, तो पहला हमारा वैल्यू ये आया। क्लियर। जस्ट इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये आ गया हमारा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, उसको भी सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया। और थर्ड और फोर्थ को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पूरा आंसर आएगा। तो इसको स्टेप्स को एक बार आप जो भी निकालना है p और q, p² + p², तो p का वैल्यू मालूम है, q का वैल्यू भी मालूम है, इसको दोनों को सॉल्व करते जाएंगे और हमारा
ये सारा स्टेप्स को आप एक बार देख लेंगे तो आराम से ये समझ में भी आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इन ए ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है 2 3 4 -1 and 1 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। यहाँ पे एल्टीट्यूड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी है, यहाँ पे दिखा है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे y-3 इक्वल टू, ये पहले जो है हमारा इक्वेशन क्या होगा, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 हैविंग स्लोप 1 है, हैविंग स्लोप 1 है, ये हम लोग पहले निकालते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन y-x इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम a इक्वल टू y-x इक्वल टू 1 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया ये हमारा। नाउ इन द ट्रायंगल ABC में अब हम देखते हैं वर्टिसेस हमारा 2 3 4 1 और ये दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। नाउ सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा इसको। ये हमारा ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये क्या होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये सोचें कि अगर हम इसका इक्वेशन निकाल लें, ठीक है, इसका हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये वाला इक्वेशन निकाल लेंगे तो पहले इसका इक्वेशन निकलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये लेंथ निकालना है, तो सिंपल है, यहां से हम यहां से जब हम इसका लेंथ निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे ax1 जो हम लोग पढ़े हैं, ax1 जो डिस्टेंस होता है प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन ये निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल्टीट्यूड फ्रॉम a, ये होगा हमारा इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन निकालने का उतना जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा नीचे, जो ये हमारा है BC का इक्वेशन आ गया। नाउ BC का इक्वेशन निकालने के बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जस्ट जो हमारा पॉइंट है वहां से ये √2 आ गया। उसी तरह से ये भी है हमारा P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड B, प्रूफ करना है। तो हमारा जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो हमारा यही इक्वेशन होगा, ax प्लस बी वाई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये पहले इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे, ऑरिजिन से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल करके हमारा प्रूफ कर सकते हैं। ये हम लोग डायरेक्ट 0,0 माइनस AB और ये सब्स्टिट्यूट किए, स्क्वायर करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।